रावण की मृत्यु के बाद लंका का क्या हुआ? लेकिन विभीषण के धर्ममय शासन के बावजूद रावण की विरासत नहीं भूली गई। रामायण का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। स्वर्ण नगरी लंका का शासक रावण पराजित हो चुका था। लेकिन रावण की मृत्यु के बाद लंका का क्या हुआ? युद्ध की राख से यह साम्राज्य कैसे फिर से खड़ा हुआ? रावण की पराजय के बाद भगवान राम ने अपना वादा निभाते हुए विभीषण को लंका का नया राजा बनाया। अपने भाई के विपरीत विभीषण धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा और नैतिक मूल्यों ने उन्हें लंका के सच्चे शासक के रूप में स्थापित किया। विभीषण का शासन लंका के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, जो शांति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। लंका युद्ध से बर्बाद हो चुकी थी। एक समय स्वर्णिम और समृद्ध नगरी अब खंडहरों में तब्दील हो गई थी। विभीषण ने अपने राज्य को फिर से बनाने की जिम्मेदारी उठाई। अपने लोगों की मदद से उन्होंने क्षतिग्रस्त भवनों को फिर से खड़ा किया और लंका की खोई हुई महिमा को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने करुणा के साथ शासन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी प्रजा सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करे। विभीषण के नेतृत्व में लंका के लोग धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से बसाने लगे, युद्ध की छाया से दूर होते हुए। और देवी देवताओं की पूजा फिर से शुरू हुई, जिससे भूमि में आध्यात्मिक पुनरुद्धार हुआ। विभीषण और भगवान राम के बीच की मित्रता लंका के लिए एक शक्ति का स्तंभ बनी। अयोध्या और लंका के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए, जिससे व्यापार, समृद्धि और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। इस संबंध ने लंका में स्थिरता और विकास लाया, यह दर्शाते हुए कि युद्ध के बाद भी राष्ट्र आपसी सम्मान और सहयोग से शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विभीषण के धर्ममय शासन के बावजूद रावण की विरासत नहीं भूली गई। लंका के कई लोगों के लिए रावण केवल एक राजा नहीं था, वह एक विद्वान, एक महान योद्धा और भगवान शिव का भक्त था। उसके दोषों के बावजूद रावण की छवि लंका की संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं में प्रभावी रही। पीढ़ियों तक लंका के लोग उसकी विरासत पर चर्चा करते रहे। क्या वह एक अत्याचारी था जिसने राज्य को विनाश की ओर ले गया, या वह एक महान शासक था जिसने केवल अपना मार्ग खो दिया? युद्ध की राख से लंका फिर से उठ खड़ी हुई। राजा विभीषण के मार्गदर्शन में राज्य ने शांति और समृद्धि का मार्ग खोजा। वह स्वर्ण नगरी, जो एक समय में एक महाबली राक्षस राजा के अधीन थी, अब धर्म की शक्ति और उद्धार का प्रतीक बन गई थी। और इस प्रकार लंका की कहानी जारी रही, एक परिवर्तन, आशा और अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष की कहानी।